परिसर में आज एनडीए सांसदों की बैठक हुई। एनसीपीआई सांसद सियोनी घोष ने कहा कि एनडीए सांसदों की बैठक में नीट के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। सुनिए। आज एफटीए पे चर्चा हुई और उसके साथ ब्लू इकोनॉमी पे भी चर्चा हुई और आगे आज जो बिल पे चर्चा होने वाली है सबकी सकारात्मक भूमिका रहनी चाहिए। क्या नीट को लेकर कोई चर्चा किया गया? नहीं, आज उस पे कोई बात नहीं हुई, पर आज हाउस में विस्तारित रूप से चर्चा होगी। जेनजी को लेकर कोई बात कही गई? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों जेनजी को लेकर कुछ बातें हुई वहाँ पे भी। नहीं, वहाँ पे कोई बातें नहीं हुई। हम हाउस में चर्चा करेंगे और जेनजी की बातें जेनजी ने खुद उठाई है। अब वक्त आया कि हम जो सांसद हैं हम भी उठाएं। तो सुना आपने किस तरीके से सियोनी घोष ने कहा कि फिलहाल सदन में नीट के मुद्दे पर चर्चा होगी। सलोनी का रुख कर लेते हैं। सलोनी, आज एक बार फिर दोनों सदनों की कार्यवाही को विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दिया गया है। जानकारी यहां पर यह है कि 2 बजे एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी। सवाल खड़े होते हैं कि क्या 2 बजे भी चर्चा हो पाएगी, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद, अपील के बावजूद विपक्ष के सांसद मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में नजरें आज 2 बजे की कार्यवाही पर भी लगी हुई हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या चर्चा आज भी हो पाएगी या नहीं। देखिए, अगर चर्चा विपक्ष नहीं करेगा अनामिका, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस चर्चा की आप मांग कर रहे थे, जिस इस्तीफे की आप मांग कर रहे थे, वो सब कुछ होता जा रहा है। उसके बाद उन्हें जो लोग हैं, जो युवा हैं, उनके सवालों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि विपक्ष इस मौके को खोएगा। हालांकि इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश होगी। अभी आपने देखा फिर से पैलेट गन की बात हो रही थी। तो देखिए, ये डिले जो इनकी पॉलिसी है, ये डिले वाली पॉलिसी पे काम करते हैं विपक्ष के तमाम चेहरे, और वो एक बार फिर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 2 बजे से चर्चा के दौरान भी विपक्ष का यही रवैया रहा, तो वो सवालों का सामना करेंगे। और मुझे लगता है कि विपक्ष ऐसा नहीं चाहेगा कि उनकी इमेज ऐसी बने कि वो सवालों का जवाब नहीं चाहते या अच्छी चर्चा नहीं चाहते, क्योंकि अभी तक इस मसले पर उनकी मांग जो थी वो सुन ली गई है। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो विपक्ष का रवैया है बहुत गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि अभी प्रश्नकाल था। बार बार स्पीकर ने कहा कि मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये प्रश्नकाल है, प्रश्न हो जाने दीजिए, 12 बजे के बाद आप गतिरोध पैदा करिएगा। हर तरह से उनसे अपील की गई, उनसे एक तरह से गुजारिश की गई, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा और विपक्ष ने इतना हंगामा किया कि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई रोकनी पड़ी। अब रिज्यूम 2 बजे करेगी और 2 बजे चर्चा का पूरा समय, 6 घंटे का समय एक लंबा समय होता है, जिसमें अगर आप चर्चा करें तो आप छात्रों के भविष्य से जुड़े जो तमाम विचार विमर्श है वो कर सकते हैं। उसमें ये तय कर सकते हैं कि क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या और बेहतरी लाई जा सकती है इस बिल में, क्या और बदलाव किए जा सकते हैं, क्या प्रावधान किए जा सकते। तो देखिए, मौका बड़ा है, मैसेज भी बड़ा, और मुझे लगता है कि इस मसले पर कम से कम जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, सबकी मंशा एक है। अगर युवाओं की बेहतरी ही मंशा है तो ये वो मौका है जो गंवाना नहीं चाहिए विपक्ष को। जिसके चलते पेपर लीक जैसे बड़े विषय पर चर्चा हो सकती है, और ये वही विषय है जिस पर विपक्ष भी लगातार पहले दिन से चर्चा की मांग कर रहा था। हालांकि बाद में मांग बदल गई, बाद में मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की हो गई, बाद में मांग कुछ और भी कर दी गई। सारी मांगे पूरी हो गई, तभी विपक्ष का वही एजेंडा है, वही तरीका है संसद में जाके एक तरीके से मुद्दे को डिरेल करने का। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिस कानून की बात आप कर रहे थे, या जिस कानून को लेकर के आप ये कह रहे थे कि बड़े बदलाव हो, कड़े नियम लाए जाएं, पेपर लीक रुके, तो पेपर लीक तो तभी रुकेगा जब कानून लाया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी, रायशुमारी की जाएगी, आपसे मशवरा लिया जाएगा, और ये सब भी तभी संभव हो पाएगा जब आप चर्चा होने देंगे। सलोनी, देखिए अनामिका, जब एक टीम बनाई गई, एक टेक्निकल टीम बनाई गई जो इस पूरे एग्जामिनेशन को, पेपर लीक को एंटी पेपर लीक बना पाए, तो उसमें सरकार ने ये सीधी अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखते हैं। क्योंकि नीलेकणी को आपको याद है कि टीम में शामिल किया गया है। नीलेकणी अपने आप में कांग्रेस से चुनाव भी लड़ चुके हैं, इसके बावजूद उनको शामिल करना, उनकी एक्सपर्टीज पर शामिल किया गया। तो देखिए, सरकार तो ये मैसेज दे रही है कि वो पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, वो बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अब विपक्ष के पास मौका है, क्योंकि अगर वो पॉलिटिसाइज ही करते रहे, चर्चा नहीं हुई, तो ये निष्कर्ष निकलेगा, आम जनता भी समझेगी, आम छात्र भी समझेंगे जो सड़कों पर उतरे थे, कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकीकरण हो रहा है। तो ये मौका अब विपक्ष के पास है। सरकार ने देखिए बिल्कुल क्लियर कर दिया, एक ऐसे मेंबर को आप टेक्निकल टीम में शामिल कर रहे हैं जो सीधे सीधे कांग्रेस का चुनाव भी लड़ चुका है। तो यानी आप बता रहे हैं कि आपके लिए एक्सपर्टीज उनकी ज्यादा मायने रखती है, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण से ज्यादा। तो सरकार तो बता चुकी है, मौका अब विपक्ष के पास है। विपक्ष को यह साबित करना है कि वो वाकई बच्चों के भविष्य के
के लिए सोच रही है, और अगर सोच रही है तो इस लिहाज से चर्चा भी करनी होगी, क्योंकि निष्कर्ष चर्चा से ही निकलता है। सिर्फ गतिरोध पैदा करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, और ये जनता भी देख रही है, छात्र भी देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो देखिए। वापस लौटेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार। चंद्र प्रकाश जी, इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष सदन चलने नहीं देगा, कुछ तस्वीर ऐसी आज देखने को मिली। प्रश्नकाल भी चलने नहीं दिया गया, जो सवाल लगे थे पहले से उनके जवाब तक नहीं लिए गए। अब ऐसे में नजरें 2 बजे को लेकर लगी हुई हैं, जब स्पीकर ने आश्वासन दिया कि विपक्ष के नेता तैयार है, बाकायदे स्पीकर्स की लिस्ट सामने आ चुकी है, जो लोग बोलेंगे पेपर लीक के मुद्दे पर। लेकिन सवाल यहां पर वही है कि 2 बजे भी चर्चा हो पाएगी या फिर नहीं। देखिए, 2 बजे की चर्चा होगी या नहीं होगी ये तो 2 बजे पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि चर्चा से भागने में ही भलाई है, क्योंकि जिस तरीके का दृश्य पैदा किया गया, जिस तरीके के आरोप लगाए गए, जिस तरीके की बातें कही गई, जब संसद में वो बातें पलट कर सामने आएंगी, पूछा जाएगा कि भाई पंजाब में क्या हुआ, राजस्थान में 20 से ज़्यादा जब पेपर लीक हुए और वहाँ की सरकार ये कहती रही कि, और सरकार छोड़ दीजिए, प्रियंका वाड्रा कहती रही कि हम नहीं कर पाए और पेपर तो लीक होता है। फिर दूसरी बात है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का यह प्रश्न आता है कि भाई पंजाब में आप क्या कर रहे हो, केरल में कांग्रेस क्या कर रही है, वहां तो लठ चल रही है, वहां पर तो छात्रों पर की पिटाई हो रही है। फिर दूसरी बात आती है कि भाई अखिलेश यादव, जो इसमें बहुत लेना देना, मतलब अखिलेश यादव का क्या लेना देना इस विषय से, लेकिन भाई उनकी क्रेडेंशियल्स भी आती हैं, क्योंकि आप तो भाई नकल करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ चुके हो कि भाई नकल करने की छूट देते हैं हम। तो जब इस तरीके के राजनीतिक दलों का, जो आज ठीक है एक पेपर लीक हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था, बच्चों का विषय था, आपने उठाया, वो आपके लिए धन्यवाद है, लेकिन आपका इतिहास क्या है, जब आपके सामने आपको आईना दिखाया जाएगा तो कष्ट होगा, समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा संसद में। तो अब उससे भागने का तरीका क्या है कि भाई हम बातें करें और इधर उधर की बातें करें, कभी हम लाठीचार्ज की बात करें, कभी कुछ बात करें, कभी कुछ बात करें, वरना सीधी बात है, अब आज के समय, आज 11 बजे कोई ऐसा विषय नहीं था कि प्रश्नकाल स्थगित किया जाए, ऐसा कोई विषय नहीं था कि आप अनावश्यक रूप से जो है वो मुद्दों को खींचें। बात वही है कि आप उस चर्चा से भागना चाहते हैं, क्योंकि अगर जब ये चर्चा खुलेगी तो बात निकलेगी, तो बात दूर तक तलक जाएगी, और जब दूर तलक जाएगी तो आपकी टांगे उसमें सनी हुई नजर आएंगी। जो केजरीवाल कल कह रहे थे ना कि वो वहां पर भाई वो तो इन्होंने पेन से कुछ क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए, आप किसको डिफेंड कर रहे थे? केजरीवाल कल पंजाब के पेपर लीक माफिया को कैमरों पर बैठकर डिफेंड कर रहे थे, तो उनको बताना पड़ेगा ना कि भाई आप क्यों डिफेंड कर रहे हो, क्या संबंध है आपका उनसे, क्या रिश्ता है। तो देखिए, ये राजनीतिक प्रश्न है, लेकिन इस राजनीतिक प्रश्नों का संबंध कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक दलों के अलायंसेस से भी है, क्योंकि आप अगर कड़े कानून के पक्ष में नहीं खड़े हो तो ये दिखाई दे रहा है, आपके पास भागने का कोई कारण नहीं है। भाग अगर आप रहे हो तो वो कारण आपको बताना पड़ेगा, भाई क्यों भाग रहे हो। अगर आप नहीं बताओगे तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो समझ जाएगी, क्योंकि तो आप क्या अगर कारण आपने ये है चंद्र प्रकाश जी की चर्चा नहीं होने दी जा रही है कि अगर चर्चा होगी तो बातें गिनवाई जाएंगी, कांग्रेस के भी शासित राज्यों के में हुए पेपर लीक की भी बात, पंजाब की भी होगी बात, पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी होगी, और ये बात बखूबी विपक्ष जानता है कि अगर चर्चा होगी तो पोल पट्टी उनकी भी खुलेगी, तो बेहतरी इसी में है कि चर्चा ना हो सके। खैर, शुक्रिया आप दोनों का इस बातचीत के लिए। देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली नकल माफियाओं की अब खैर नहीं है। संसद में आज एंटी पेपर लीक बिल पर महाबहस होगी। वहीं परीक्षा में पारदर्शिता और शुचिता को सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर से अपनी मंशा को साफ कर दिया है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक को लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। क्या है वो बड़े कदम, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सदस्य इसके पक्ष में आ गए। युवाओं के अरमानों से खिलवाड़ करने वाले अब बचेंगे नहीं। संसद के गलियारों से देश के भविष्य के लिए लिखी जा रही है एक नई इबारत। मोदी सरकार की अटूट राजनीतिक इच्छा शक्ति और कड़े कानूनों के आगे अब नकल माफियाओं का साम्राज्य ढहना तय है, क्योंकि सोमवार को पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा बिल संसद में पेश किया गया। इस बिल का नाम पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 है। The Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment
Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. इस नए कानून पर आज संसद में महाचर्चा होनी है। इस महाचर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है। नए कानून में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो इस कानून को और भी सख्त बनाएंगे। जानकारी के मुताबिक नए संशोधन एंटी पेपर लीक बिल में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक मामलों में व्यक्तिगत लिप्तता पर सजा को बढ़ाकर 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। यदि कोई संगठित सिंडिकेट या संस्था इसमें शामिल पाई जाती है तो जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। मामलों के जल्द से जल्द निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का प्रस्ताव है, जहां रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ही ट्रायल पूरा किया जाएगा। साथ ही जांच की समय सीमा 2 महीने तय की गई है। इसके अलावा नए कानून में 15 तरह के अपराध स्पष्ट किए गए हैं, जैसे पेपर लीक, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड आदि। आपको बता दें कि पेपर लीक मुद्दे पर प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी कमान ली है। पीएम मोदी पेपर लीक के मामले पर लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार 23 जुलाई को वीडियो जारी कर पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लाने की बात कही थी। फिर 24 जुलाई को जेनजी को सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा। फिर 26 जुलाई को उन्होंने हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की बात कही। अपने तीसरे वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। मोदी सरकार की ओर से पेश ये संशोधित बिल इस बात का स्पष्ट संदेश है कि देश के युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए देश के कानून में अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आज सदन में होने वाली ये चर्चा देश के आगामी परीक्षा प्रणाली की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।